हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात होगी मकर राशि की और जून का महीना इनके लिए कैसा रहने वाला है अर्थात आपके लिए कैसा रहने वाला है। इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे और ये जो फलादेश होगा वो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना पर आधारित है। पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लगे, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और एक निवेदन है, यूट्यूब पे मुझे अपार स्नेह मिला है आप लोगों का, लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभारी हूँ इसके लिए। एक और सहयोग करना है आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन पर फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक होगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो लिंक क्लिक करके फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी फेसबुक और इंस्टाग्राम में ये देख रहे हैं तो फॉलो करना कतई मत भूलिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप भी हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल विषय पर आते हैं। मकर राशि वालों के लिए ये जो महीना है शानदार रहने वाला है, क्योंकि देखिए रोहिणी नक्षत्र में सूर्य रहने वाले हैं। कब से कब तक? ये 8 तारीख तक रहने वाले हैं। 8 तारीख तक, 8 जून तक सूर्य देव इसी नक्षत्र में रहेंगे। और मकर राशि वालों के लिए रोहिणी नक्षत्र में सूर्य रहने का मतलब ये है कि व्यवसाय के लिए अच्छा करेगा। अगर आप व्यवसाय में कहीं आपको नुकसान हो रहा हो, नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे हो, पेच फंस रहा हो, बीच बीच में नहीं काम शुरू कर पा रहे हैं, तो काम शुरू कर लेंगे। एक दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर पैसा फंसा हुआ है, पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, पैसा पैसा आप तक नहीं आ रहा है, तो पैसे आ जाएँगे। आप किसी भी प्रकार का कोई भी बिज़नेस कर रहे हों, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हों, चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हों, या फिर ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट करते हों, या फिर आप जो है आप मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, ट्रेडिंग का काम करते हों, या फिर रिटेलर हो आप, या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हों, ऑनलाइन बिज़नेस करते हों, ऑफलाइन बिज़नेस करते हों, छोटी-सी किराने की दुकान है, बड़ा-सा शोरूम है, हर मामले में ये जो स्थिति है, ये शानदार रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर उनके लिए जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, या फिर पैतृक कार्यों को जो आगे ले चल रहे हैं, उनके लिए विशेष लाभ दिखाई दे रहा है। एक ये, लेकिन 8 मई जून तक की बात है। 8 जून के बाद क्या? 8 जून के बाद मृगशिरा नक्षत्र में सूर्यदेव आएँगे। मृगशिरा नक्षत्र में आने का सीधा-सा मतलब ये है, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल आपकी कुंडली में सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, पैसा देने वाला ग्रह है, लाभेश है, हर चीज़ में लाभ देगा, न केवल पैसा, पैसा तो देगा ही। पैसा तो देगा ही, पैसा तो वो पैसा भी ये निकाल देगा मंगल जो रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, या फिर काफ़ी समय से पड़ा हुआ है, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि आपको ये पैसे भी मिलेंगे कभी, वो पैसे भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन कुछ अनुशासन में रहना होगा, कुछ आपको धर्म कर्म का पालन करना होगा, क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो अष्टमेश हैं। अष्टमेश सूर्य त्रिकेश होता है। त्रिकेश ऋषि पाराशर के मत के अनुसार कभी भी अच्छा फल नहीं देता है। जब तक आप सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य नहीं देंगे, जब तक आप सूर्य को जो है सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, आप तब तक बात जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो सटीक नहीं बैठने वाला है। तो एक पहली शर्त तो यही है कि आपको प्रातः जल्दी उठना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, अगर पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका पैसा बढ़ेगा। प्रातः जल्दी उठेंगे, सूर्य को जल देंगे। सूर्य को जल देते समय ध्यान रखिएगा, ओम गृणीहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप ज़रूर करना है आपको जल देते वक़्त। और उसी जलधारा से जल में कोशिश कीजिएगा थोड़ी-सी रोली अर्थात कुमकुम डालें, थोड़ी-सी हल्दी डालें, 2-3 दाने चावल के डालें, साबुत चावल होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। अगर आप संभव हो तो ये 2-3 चीज़ें डाल करके एक लाल फूल या पीला फूल कोई सा भी फूल लीजिए, वो डालिए और डालते समय आप ओम घृणीहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और अर्घ्य देकर जो अर्घ्य जल है वो आपके उसके जो छींटे हैं वो आपके पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। तो ये इतना करेंगे तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो आप पर शत प्रतिशत सटीक बैठेगा।
शत प्रतिशत सटीक बैठेगा। तो ये आपका पैसा देगा, रुका हुआ पैसा देगा। इसके साथ-साथ में घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं या फिर इष्ट, मित्र, नाते, रिश्ते इत्यादियों से रिश्ते खराब हुए हैं, वो रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी इत्यादि अगर किसी कारणवश अगर बेचना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मंगल के नक्षत्र में जब तक आपका सूर्य है, तब तक जो है आपके लिए ये सारी चीज़ें होंगी। हनुमान चालीसा का पाठ भी करिए। ज़्यादातर लोग आप लोग मुझे देख कर के वीडियो देख कर के कॉल करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं? तो बोलते हैं हनुमान चालीसा ज़रूर सभी कर रहे होते हैं। लगभग-लगभग 90-95% लोग हनुमान चालीसा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर 5-10% आप बचे हुए भी हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो आप भी करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा, पैसे आने का रास्ता मिल जाएगा, ये है। अब आता हूँ मैं 22 तारीख के बाद क्या? लेकिन हाँ, 22 तारीख के बाद जो है वो सूर्य जो है, ये जो यहाँ देख रहे हैं ना आप राहु, इस राहु के नक्षत्र में जाकर के बैठेंगे, तो राहु के नक्षत्र में जाकर के सूर्य का बैठना शुभ नहीं है। सूर्य प्लस राहु ठीक नहीं होता है। ये 22 तारीख के बाद थोड़ा आप कॉन्फिडेंट लेवल को बनाए रखिएगा। कॉन्फिडेंट लेवल को कम होने मत देना। भाइयों के साथ में लड़ना मत, झगड़ना मत। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं या फिर लेन-देन का व्यवहार है आपका, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम है आपका, पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको अधिक सतर्क रहना है। लड़ाई हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, इसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी है। ये आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक? 22 तारीख से लेकर के महीने के एंड तक, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। अगर विस्तार से कुंडली जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में एग्ज़ैक्ट क्या स्थिति है, तो आप जो है नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। एक, अब मैं मोटा-मोटे तौर पर आपको ग्रह गोचर के हिसाब से क्या कुछ हो रहा है, ये भी बता देता हूँ। देखिए, 1 जून से मंगल जो कि आपकी राशि के हिसाब से, आपके मकर राशि के हिसाब से जो है देखिए तृतीय भाव में अंगारक योग बना हुआ था, जो कि आपके पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस को लो कर दिया था। पूरी तरीके से बिखर गए थे आप। और इसका सीधा असर भाग्य स्थान पर पड़ रहा था। अंगारक योग होकर के भाग्य स्थान पर दृष्टि, ये शुभ नहीं था। लेकिन 1 जून से ये अपने ही घर में आया है। मातृपक्ष से रिश्ते अच्छे होंगे, माताजी की तबीयत अगर खराब रहती है, वो अच्छी हो जाएगी। घर परिवार में सुख शांति आएगी, सुख मिलेगा, गाड़ी मनपसंद गाड़ी खरीदेंगे, खरीदने की सोच रहे हैं तो, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ-साथ में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है देखिए यहाँ पर, पंचम भाव में। ये बुधादित्य राजयोग, शुक्रादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, गजलक्ष्मी राजयोग, ये सारे राजयोग बने हुए हैं। 4-4, 5-5 लेकिन इसकी विस्तार से चर्चा मैंने एक और मेरा यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति करके, उसकी इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। इसका विस्तार से चर्चा मैंने वहाँ की है। 1-2 दिन में उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर सटीक लगा हो तो। तो सब्सक्राइब करने पर आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा। और इसके साथ-साथ में अगर अच्छा लगा हो वीडियो, सटीक लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा। चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे आप फेसबुक या इंस्टा में देख रहे हो। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब, फेसबुक या इंस्टा में देख रहे हो तो फॉलो और लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।